बच्चों हम IUPAC नेमिंग की क्लास को कवर कर रहे थे। इसमें हमने IUPAC को 6 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रखा था, ठीक है। 6 पार्ट में से मैंने आपको 2 पार्ट कवर करवा दिए हैं, वो भी अपनी पहली क्लास में। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहली क्लास में मैंने कवर करवा दिए हैं। आज हम पार्ट 3 और पार्ट 4 को इस क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 5 और पार्ट 6 को भी कवर करेंगे। तो कैसे करते हैं करके इसका भी हम देख लेते हैं। पार्ट 3 क्या है, क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। अब क्रियात्मक समूह होते क्या हैं? क्रियात्मक समूह उन्हें बोलते हैं जैसे OH, CHO एल्डिहाइड हो गया, OH अल्कोहल हो गया, Cl क्लोरीन हो गया, Br ब्रोमीन हो गया, COOH आदि, इन सबको हम क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह के लिए बोलते हैं, ठीक है। इनमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं जिसको मैं यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, ये देखा है COH, यानी कि कितने C हैं। सबसे पहले वही नियम है जो अभी तक मैंने पढ़ाए थे, इससे पहले की क्लास में कवर करे हैं। तो वैसे ही सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, कार्बन की संख्या गिनेंगे। कितने कार्बन है? 1 और 2 कार्बन, ठीक है। अब 2 कार्बन के लिए क्या लगता है? 2 कार्बन के लिए लगता है एथ, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? एथ लग गया। उसके बाद हम देखेंगे कि बॉन्ड कौन सा है करके। तो बॉन्ड चेक करो, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, एथ प्लस ANA, ठीक हो गया, प्लस। और उसके बाद OH लग गया, तो OH के लिए क्या लगता है? OL लगता है, ठीक है। और CHO यानी कि एल्डिहाइड के लिए AL लगता है, COOH के लिए ओइक एसिड लगता है, Cl के लिए क्लोरो लगता है और Br के लिए ब्रोमो लगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब OH को देखेंगे। तो OH के लिए लगता है OL, ठीक हो गया। अब इसको कंबाइन करके लिखेंगे, लेकिन इसमें से जो E है, इस E को नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिखेंगे और पूरा कंबाइन करके लिखेंगे। ETHANOL, क्या बन गया? एथेनॉल। क्या बन गया? एथेनॉल बन गया। ये किसका है? एथेनॉल का है, ठीक है। तो हमने पहला कवर कर लिया है। अब हम सेकंड को देखते हैं। ये सिंगल बॉन्ड के लिए है। अब हम डबल बॉन्ड के लिए देख लेते हैं। डबल बॉन्ड में क्या है? CH3 CH CH और OH। इसमें भी अब हमें सबसे पहले इसमें हमें क्या करते हैं कि जो कार्बन की संख्या गिनते कहाँ से? जहां पे क्या लगेगा, डबल बॉन्ड में नहीं देखते हैं। इसमें हम देखेंगे जो क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप है, जो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। इसमें भी OH था और इसमें भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप OH है, यानी कि क्रियात्मक समूह OH है। OH को देखो कहाँ पे है, तो OH यहाँ पे लगा है। तो यहां से कार्बन की संख्या को गिनो, तो 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। अब 3 कार्बन में से देखो 1 और 2, ठीक है। तो 1 2 3, अब 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रोप। तो इसको प्रोप लिखो, प्रोप प्लस बॉन्ड कौन सा है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए ENE लगता है, डबल बॉन्ड के लिए ENE लग गया, प्लस और OH के लिए लगता है OL। फिर वही नियम, E को हम हटा देंगे, बाकी सेम लिख देंगे। तो PROP, प्रोप इनॉल, प्रोपिनॉल। ये दूसरा हो गया, ठीक है। पहला हुआ, दूसरा हुआ। अब हम ऐसे ही तीसरे को भी कवर करते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा CH3COOH, ठीक है। अब एक ही कार्बन है, इसमें एक कार्बोनिल क्या होता है? एक कार्बन के लिए मैथ। 2 कार्बन है, एक ये भी तो है। इस C को भी हम कवर करेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो एक C ये हो गया, एक C है, तो 2 C है। 2 C के लिए क्या लगेगा? एथ, ETH हो गया, ठीक है, एथ हो गया। और उसके बाद क्या है? अब COOH यानी क्या होता है? तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, कुछ नहीं है। तो इसमें जिसमें अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, C, ठीक है। इसकी संरचना हम ऐसे बनाएंगे, CH3COOH। तो इसमें गिनेंगे तो कार्बन की 1 और 2। अब 2 के लिए एथ लगता है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? ANE, E नहीं लिखते हैं, पहले ही बता दिया। E को हम हटा देंगे यहाँ से, खाली AN लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो COH इसके लिए क्या लगता है? एथेन ओइक एसिड। तो OCOOH के लिए क्या लगता है? ओइक एसिड। तो इसकी जगह हम दिखाएंगे ओइक एसिड। क्या बन गया? एथेनोइक एसिड। क्या बन गया? एथेनोइक एसिड, ठीक है। अब हम इसको कवर करते हैं। अब इसमें क्या है? CH3CHO।
अब CHO के लिए क्या लगता है, Al लगता है। अब CH इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो ये क्या बनेगा, ETH एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ये लगेगा एथेन, ठीक हो गया, एथेन, और उसके बाद अल है तो LEL, ये बन गया एथेनल। ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रखे, ज्यादा बड़े एग्जाम्पल नहीं ले रखे, ठीक है। क्लास 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 10th और क्लास 12th के लिए और 11th के लिए, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। अब क्या है 6 वाला, अब ये थोड़ा लंबा है, इसको अच्छे से देखो भी, यहाँ से नंबरिंग करे कहाँ से करके। इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा है, OH लगा है, ठीक है। इसके बाद जो मैं कराऊंगा जिसमें बहुक्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप और होंगे, जैसे OH भी लगा होगा, COH भी लगा होगा, क्या पता 2 OH लगे हो, क्या पता 3 OH लगे हो, ऐसे क्वेश्चन आगे वाली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कार्बन जहां पे फंक्शनल ग्रुप है वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इस कार्बन से। तो ये 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या आता है, हेक्स, ठीक हो गया। 6 कार्बन के लिए हेक्स आया। बॉन्ड कितना है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है, YNA, ठीक हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड है कितने में, उस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कितने में, 1 2 3, तो 3 पे है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 आइन, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। 3 और 4 के बीच में लगाया तो जो छोटी संख्या है उसको हम कवर करते लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, OH लगाया, तो OH के लिए क्या लगता है, 12, तो ये क्या बनेगा, हेक्स 3 आइनॉल, हेक्स 3 आइनॉल, या फिर इसको हम हेक्सनॉल भी बोल सकते हैं। उसके बाद 7वां है, ये क्या है, इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या आएगा, हेक्स। OH कितने पे लगा है, अरे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वो देखते हैं, क्या लगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है, ANE, ANE हेक्सेन, और उसके बाद 3 पे लगा है ऑल, हेक्सेन 3 ऑल हो गया, ठीक है। तो ये मैंने सारे जो भी एग्जाम्पल थे वो पूरे कवर करवा दिए हैं, ठीक। हमने पार्ट 3 को कवर कर लिया है, अब हम पार्ट 4 को कवर करेंगे। पार्ट 4 में क्या है, बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। अब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उनका IUPAC नाम हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है CH3 CH2 CH2 COOH, और ये OH है। इसमें हमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, क्या क्या है, एक ये OH है और एक ये COOH है। फंक्शनल ग्रुप कितना हो गया, 2। अब इनका IUPAC नाम कैसे करेंगे करके ये देखते हैं। इनमें भी हमें एक मेन है और एक थोड़ा वो है, ठीक है। जो मेन होगा उसका हमेशा हम क्या लेंगे, सफिक्स लेंगे, और जो मेन नहीं होगा उसका लिखेंगे प्रीफिक्स। मेन का मतलब यहाँ पे है जो पहले आएगा उसको हम लिखेंगे, उसका हमेशा सफिक्स लिखा जाएगा, और जो बाद में आएगा उसका हमेशा प्रीफिक्स लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप इस क्रम में देखते हैं, पहले क्या COH आ रहा है या फिर COH आ रहा है, खाली OH आ रहा है या COOH आ रहा है। तो पहले क्या आ रहा है, COOH आ रहा है, तो इसका हम क्या लेंगे, सफिक्स लेंगे। और फिर बाद में OH कहाँ पे आ रहा है, OH इसके बाद आ रहा है, तो OH का हमेशा हम क्या लेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, ठीक है। अब इसका लिखने का क्रम क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है। तो प्रीफिक्स क्या है इसका, OH है, तो OH का क्या आता है, हाइड्रोक्सी। अब पहले वही नंबरिंग करते हैं, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो प्रीफिक्स है, OH कितने पे लगा है, 3 पे, 3 पे। क्या OH का सफिक्स लिखेंगे कि प्रीफिक्स लिखेंगे, OH का क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। तो और OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, तो ये लिखेंगे हम 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी प्लस, ठीक है। और फिर क्या है, उसके बाद एल का 1 2 3 4, 4 पे क्या पड़ता है, ब्यूट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो AN लगाएंगे, ब्यूटेन, क्योंकि ये हम हटा देते हैं, मैंने अभी बताया आपको, खाली AN लगेगा, ब्यूटेन। और फिर क्या है, COOH, इसका हमेशा क्या लिखा जाएगा, सफिक्स, और इसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। तो इसका पूरा बन के आ गया 3 हाइड्रोक्सी
ब्यूटेनोइक एसिड। ये किसका नामकरण हो गया? फर्स्ट एग्जाम्पल का। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड क्या है? CH3 CH CH2 CH CHO CH3। अब इसमें भी क्या है? दो है। क्या है? दो। एक तो Br हो गया और एक क्या हो गया? CHO। Br नीचे आता है, मैंने Br का नहीं लिखा है तो मैं Br को नहीं लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि Br बहुत नीचे आता है तो Br का भी हमेशा क्या लिखेंगे हम? प्रीफिक्स लिखेंगे। और Br का प्रीफिक्स होता है ब्रोमो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। हमने यही से नंबरिंग क्यों की? क्योंकि यहाँ पर क्या है? CHO। तो यहाँ से हमने CHO क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। क्योंकि CHO दूसरे नंबर पे आ रहा है तो हम CHO से ही नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स या फिर पार्श्व श्रृंखला। यहाँ पे प्रीफिक्स भी है और पार्श्व श्रृंखला भी है। जो साथ में लगा उसको हम पार्श्व श्रृंखला बोलते हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो वो पार्श्व श्रृंखला क्या है? CH3। अब इन दोनों में से आप पहले किसको लिखें? क्या हम ब्रोमो लिखें कि हम CH3 लिखें? इनमें लिखने से सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनकी ABCD के क्रम के हिसाब से देखना है। पहले क्या आता है? पहले B आएगा कि पहले M आएगा? तो पहले तो इसका मतलब क्या है? मैथिल। तो मैथिल तो बाद में आएगा, पहले ब्रोमो आएगा। तो ब्रोमो कितने पे लगा है? 4 पे। तो 4 ब्रोमो BROMO, 4 ब्रोमो और 2 पे क्या लगा है? मैथिल। 4 ब्रोमो 2 मैथिल। फिर कितना है? 5। 5 के लिए क्या बोलते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो AN। और CHO के लिए क्या लगता है? AN, पेंटेनल। यानी कि 4 ब्रोमो 2 मैथिल पेंटेनल। ठीक हो गया, समझ गए? और अब क्या कोई लंबी श्रृंखला आ गई? छोटे एग्जाम्पल तो आप कर लोगे अब ऐसे देख देख करके। अब एक कुछ बड़ा आ जाए तो बड़ी श्रृंखला आ गई। ठीक है, इसमें हमने OH NH2 COH और बहुत सारे मेटल ग्रुप भी दे दिए। अब इसको हम कैसे कवर करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? मुख्य चयन का वो करेंगे चुनाव। ठीक है, तो मेन चेन क्या बनेगी इसकी? तो मेन चेन जिसमें सबसे ज्यादा सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसी को हम मेन चेन बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसमें 7 आ रहे हैं तो हम इसको ले लेते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई? मुख्य चेन। ठीक है, 7 कार्बन है तो ये बन गई हमारे मुख्य चेन। अब इसमें नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे COOH लगा है तो पहले नंबर पर COH है, तो यहीं से नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसके लिए नाम का क्रम लिखने के लिए क्या होता है? प्रीफिक्स प्लस पार्श्व श्रृंखला प्लस मुख्य श्रृंखला। अब ठीक है, प्रीफिक्स और पार्श्व श्रृंखला में से पहले किसको लिखेंगे? जिसका ABCD के क्रम के हिसाब से पहले पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप इसमें कितने हैं? एक OH हो गया, एक NH2 हो गया 2, और एक COOH। ठीक है, जिस पर मेन जो वो है मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? वो है COOH। और बाकी अन्य कौन से हैं? वो है NH2 और OH। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का तो हम क्या लिखेंगे? NH2 और OH का हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। और COOH का क्या लिखेंगे हम? सफिक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब सबसे पहले क्या है? प्रीफिक्स है। अब प्रीफिक्स है पार्श्व श्रृंखला। अब पार्श्व श्रृंखला कितनी है इसमें? 1 2 और कहाँ पे दिख रहा? CH3 दिख रहा नहीं, 2 CH3 दिख रहे, बस हो गया। ठीक है, तो इन 2 CH3 को भी देख लो। ठीक है, तो CH3 कितने पे है? CH3 को क्या बोलते हैं? मैथिल बोलते हैं। तो कितने पे है? 3 पे। तो 3 मैथिल। ठीक है, 3 मैथिल लिख दिया। फिर उसके बाद अभी कराता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, 5 पे क्या है? 5 पर क्या है? 5 पर भी मैथिल है। ठीक हो गया, प्लस करो। उसके बाद क्या लिखो? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स से क्या है? प्रीफिक्स इसमें दो चीज है, OH और NH2 है। OH के लिए क्या लगता है? प्रीफिक्स OH कितने नंबर पे है? पहले NH2 को ले ले। NH2 4 पे है, तो 4 पे क्या लिखेंगे? 4 पे अमीनो। NH2 के लिए अमीनो लिखते हैं, यहाँ पे देखो अमीनो है, क्योंकि इसका हमेशा क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। अमीनो हो गया। और उसके बाद क्या है? अमीनो। अमीनो के बाद क्या है? OH। OH के लिए क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। OH कितने पे? 5 पे, तो 5 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 3 मैथिल 5 मैथिल
4 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है। और उसके बाद आप मुख्य चेन लिखना है। मुख्य चेन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे क्या लगाते हैं हम? हेप्ट। हेप्ट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो ई एन ई लगेगा, ए एन ई मतलब ए एन लगेगा, ठीक है। ये बुरा मतलब है हेप्टेन। और सी ओ एच के लिए क्या लगता है? ओइक एसिड। ओइक एसिड, ठीक है। अब पहले हम क्या इसको लिखेंगे, पहले इसको लिखें? ये बात का बड़ा कंफ्यूजन है। एम बाद में आता है, 4 पहले आता है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? 4 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी। 4 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? मैथिल। अब मैथिल 2 बार है, 3 पर भी मैथिल है, 5 पर भी मैथिल है। हम इसको 2 बार न लिखने के बजाय क्या लिख देते हैं? 3,5 और 2 लगाया है तो 2 के लिए लिखे ना डाई, तो डाई मैथिल METHYL, ठीक है। तो 4 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी 3 5 डाई मैथिल, और उसके बाद क्या लिखेंगे? डाईमेथिल, और फिर ये हेप्टेनोइक टेनोइक एसिड। ये इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आप करना, एग्जाम्पल वैसे नॉर्मल सारा क्वेश्चन करा दी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम 5वें और 6ठे नंबर की 6ठे पार्ट को हम कवर करवा देंगे। अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।